इसलिए रासलीला को काम क्रीड़ा कभी मत समझिएगा। आजकल हमने रास शब्द की बड़ी विडंबना दुर्दशा कर रखी है। जहां कोई उल्टा सीधा काम करता हुआ किसी को देखा, अच्छा ये रासलीला कर रहे हैं, ये रासलीला चल रही। तो रासलीला को हमने कितना अश्लील बना लिया है अपने मानसिकता में। रासलीला का मतलब क्या है? रसो वैसह रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवती। परमात्मा रस स्वरूप है और उस परमात्मा जो रस के सागर हैं, उन्होंने रसिकों को जो रस पान कराया है, अपने रस की अनुभूति कराई है, उसी का नाम है महारास। जीवात्मा और परमात्मा के अलौकिक सम्मिलन का नाम रासलीला है। जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। परंतु जब नाचने लगे कन्हैया गोपियों के साथ गलवैयां डाल करके, तो गोपियों को जरा सौभाग्य का मद जाग गया। है संसार में कोई हमारे समान सौभाग्यवती? देखो त्रिभुवन पति कृष्ण हमारे इशारे पर नाच रहे हैं और राधा रानी को हो गया मान। मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे हैं। अरे वरिष्ठम सर्वयोषिताम, मैं सब सखियों में श्रेष्ठ हूं, तो मेरे प्रति कोई विशेष व्यवहार भी तो इनका दिखाई पड़ना चाहिए। यहां तो सारी दाल सारी धान 22 पसेरी एक ही भाव बिक रही है। तो रूठ गई राधा रानी। तो राधा रानी के मान को मनाने और ब्रज गोपियों के मद को दूर करने के लिए माधव किशोरी जी का हाथ पकड़ के सबके बीच में से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। जैसे गोविंद किशोरी जी के साथ अंतर्धान हुए, तो ब्रज गोपियां भगवान को अपने बीच न पा करके व्याकुल हो गई, विकल हो गई। चारों ओर गोविंद को खोजने लगी। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। बिरह में व्याकुल ब्रजांगनाएं वृक्षों से भी भगवान का पता पूछने लगी। अरे भैया पीपल, ए भैया बरगद, तुम ही बताओ, तुमने जरूर गोविंद को आते जाते देखा होगा, तुम्हारी शाखाएं बहुत विशाल हैं, जरा ऊपर से देखो कहां छुपे हैं। पर कोई जवाब नहीं। गोपियां कहती हैं पुरुष जाति के हैं, हम स्त्रियों की वेदना को ये क्या समझेंगे। तब तक तुलसी का बिरवा नजर आया। बहन तुलसी, तू हमारी पीड़ा को समझ सकती है, स्त्री जाति की है और हमारी तरह कन्हैया की दीवानी भी है। तुझे जरूर पता होगा, हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक गोपी बोली, देख खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। दूसरी गोपी बोली, इस सौत से पूछना ही बेकार था। खरी खोटी सुना दी तुलसी को। इस प्रकार से व्याकुल ब्रजांगनाएं बन बन विचरण कर रही थी। उधर राधा रानी को एकांत पुंज में भगवान चरण दबा दबा के मना रहे थे। रसिकों ने देख लिया, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। परंतु राधा रानी कह रही है, न पारे हम चले तुम, प्यारे मैं आपके साथ अब नहीं चल पाऊंगी। भगवान बोले, प्यारी जी आप कंधे पर विराजो, मैं आपको लेके चलूंगा। बोलो कहां चलोगे? किशोरी जी ने कहा, नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो, पर मैं नहीं चलूंगी। प्यारी जी बैठो कंधे पर। और भगवान ने कंधा झुकाया, किशोरी जी ने बैठने को कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। और इधर पग चिन्ह देखती देखती गोपियां उस कुंज में घुस गई। तो राधा रानी मूर्छावस्था में पड़ी हुई थी और गोविंद गायब। तब सखियों ने मिलकर के राधा रानी को कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा सावधान किया, स्वस्थ किया। राधा रानी बार बार हरि को पुकारने लगी, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि।
अंत में सखियों को समझाया किशोरी जी ने, सखियों उनका पीछा करके कोई उन्हें नहीं पकड़ सकता, उन्हें कोई नहीं पा सकता। उन्हें पाना है तो प्रार्थना करो, हृदय से आर्त पुकार निकलेगी तभी प्यारे पधारेंगे। तो राधा रानी के आदेश पर सब सखियां उनके पीछे पीछे जमुना के तट पर आईं और जमुना के तट पर खड़ी होकर के समवेत स्वर में, एक स्वर में मिलकर के सभी ने गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। इसी गीत को सुनकर के भगवान प्रकट भये। इसलिए जो भी गोविंद का प्रत्यक्ष दर्शन पाना चाहे उसे इस गोपी गीत का नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए रात्रि में। इस गीत को सुनकर गोविंद गदगद होते हैं और निश्चित रूप से दर्शन देने पधारते हैं। आइए मिलकर के गाएं कुछ पंक्तियां। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत नीक्षुतावका स्वैधृता स्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात सरसिजो श्रीमुषा दासिका वरदेन तो नेह किं वद विषजलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता मेद्युतानना वृषमयात्मजा विश्वतो भया देशभते वयम् रक्षिता रक्षिता रक्षिता। बोल रास बिहारी भगवान की। इस प्रकार गोपियों ने 18 श्लोकों के द्वारा कनक मंजरी छंद में बहुत ही प्यारा ये मधुर गीत गाया है। गोपियां कहती हैं तब जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। प्यारे जब से आपने जन्म लिया है इस ब्रज में तब से ब्रज की महिमा बहुत अधिक बढ़ गई, बैकुंठ को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि बैकुंठ की देवी इंदिरा लक्ष्मी भी बैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आके बस गई जब से आप आए। प्यारे अब तो दर्शन दो, बहुत तड़फा लिए। आप हमारे प्राणाधार हो, प्राणों के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, अस्तित्व ही नहीं रह जाता, तो हम आपके बिना जीवित कैसे रहेंगे। बारंबार सुरासुरों से आपने हमारी रक्षा करी और आज अपने ही विरह में हमारे प्राण लेना चाहते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है कि तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। इतना निर्दयी जसोदा का बेटा तो नहीं हो सकता। नखल गोपिका नंदन। मन होता है तुम्हारे विरह में
आज हम अपने शरीर को त्याग ही देती है, प्राण त्याग देती है। और विडंबना देखो, मरना भी चाहे तो मर नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। अमृत पीने वाला मर नहीं सकता। पर तुम्हें अमृत कहां मिल गया? कौन सा अमृत पिया? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपके कथामृत का हमने पान किया है, जो स्वर्ग सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं का पुण्य नष्ट होता है, पर हरि कथामृत पीने वालों के पाप नष्ट होते हैं। हरि कथामृत कल्मषापहम है और स्वर्ग सुधामृत पुण्यापहम है। स्वर्ग सुधामृत ताप देने वाला है और हरि कथामृत तप्त जीवनम है, तपे हुए प्राणियों को नया जीवन देता है। और देवताओं के पुण्य क्षीण होने लगते हैं तो उनको ताप होने लगता है कि अब हम गिरने वाले हैं, फिसलने वाले हैं। इसलिए हर दृष्टि से स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ आपका कथामृत है। और इस कथामृत को पीने वाले का शीघ्र मंगल होता है। और दुनिया में हमने दानी बहुत देखे, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमिदान करते हैं, और सबसे बड़ा दाता कौन? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो धरती पर आपके रसिक प्रेमियों को आपका कथामृत पान कराता है, उस वक्ता से बड़ा दानी दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता, जो आपकी कथा सुना सुना करके आपको ही कर्णनंद्र से भक्तों के हृदय में विराजमान कर देता है। उससे बड़ा महादानी कौन हो? और गाते गाते रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हरि दरस की लालसा में गोपियां विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। जब व्याकुल होकर के रोई तो भगवान से रहा नहीं गया। तासाम आविर्भूक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षात मनमथ मन्मथ। गोपियों के बीचों बीच भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए तत्काल प्रकट हो गए। बोल बंसी वारे की, श्री रास बिहारी सरकार की। जो गोविंद का दर्शन किया तन वह प्राण में वागतम, मानो मृत शरीर में प्राण वापस आ गए हों। चारों ओर से गोविंद को घेर लिया गोपियों ने। किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। किसी गोपी को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कि सच में कृष्ण आ गए। उसने समझा ये मेरी कल्पना है, तो तुरंत आंख बंद करके बैठ गई, मानो नयन मार्ग से हरि को हृदय में बैठा करके पलकों के किवाड़ बंद कर दिए कि अब देखूंगी आप कैसे निकल के भागोगे। चारों तरफ से जब घेर लिया, पकड़ लिया, तब गोपियों ने कहा प्यारे आप बुरा मत मानना, एक बात पूछे। हाँ पूछो। बोले संसार में हमने 3 तरह के लोग देखे। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, दूसरे वो हैं कि हम तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम करो या मत करो, और तीसरे वो हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं। भगवान बोले देवी मैं कुछ कहूं? हाँ बोलो। बोले तुमने जो कहा एक प्रेमी वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेमी हमेशा देना ही देना जानता है, लेना नहीं सीखा। वो कभी नहीं चाहता कि प्रियतम से मुझे कुछ मिले, वो सिर्फ उनको देना चाहता है।
जो देने का ही भाव रखे वो पवित्र प्रेम होता है। मैं इनको कैसे सुख पहुंचाऊं, इनको कैसे प्रसन्न रखूं। जो प्रियतम के सुख में ही अपना सुख समझे उसे विशुद्ध प्रेम कहते हैं। प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखित्वम। जो प्रियतम के सुख को ही अपना सुख समझे, स्वसुख की स्वप्न में भी कामना न रहे, उसको पवित्र प्रेम कहते हैं, विशुद्ध प्रेम। और प्रेम करते समय लेने का हिसाब रखे वो प्रेम थोड़ी होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। हमने इतना दिया तो आपको भी इतना देना पड़ेगा। विवाह शादियों में लोग जाते हैं ना, तो शादी में कुछ न कुछ व्यवहार लिखा करके आते हैं, पर देते समय लेने का भी हिसाब पूरा रखते हैं कि हमने उनके विवाह में इतना दिया था, अब उनके यहां से इतना लेना है। ये व्यवहार है, प्रेम नहीं। और हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करना। ऐसे प्रेमी संसार में सिर्फ माता पिता ही देखे जाते हैं। अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं माँ बाप, जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, अपना खून पसीने का धन सब कुछ लगा करके उनको पढ़ाते हैं कि कोई ऊंचा पद इसे प्राप्त हो जाए, कोई पढ़ लिख के कुछ बन जाए। अब जहां ऊंचे पद पर बच्चा पहुंच गया पढ़ लिख करके, तो गारंटी नहीं वो भी मैया बाप को वही प्रेम देगा। कई ऐसे भी केस आते हैं कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद बाप को भी पहचानने से इनकार कर दिया, पहचानते भी नहीं मैया बाप को ठीक से। तो बेटा प्रेम करे या न करे, पर माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, ये दूसरे नंबर के हैं। पर जो दुनिया में प्रेम करते ही नहीं, ऐसे लोग चार तरह के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। ये चार लोग हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। दो उत्तम हैं, दो अधम। उत्तम कौन है? आत्माराम। आत्माराम माने जो अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करे, निज लाभ तुष्ट है। निजानंद में जो मस्त रहता है वो महापुरुष अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करता, तो तुमसे हमसे किसी से क्या प्रेम करेगा? बहुत से ऐसे सिद्ध महात्मा हैं जिनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता, वो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं। विद्यार्थी जीवन में हमने वृंदावन में एक महात्मा देखे। एक परिक्रमा मार्ग में एक पत्थर पर बैठे रहते थे, अवधूत, केवल एक कंबल लपेटे रहते थे। गर्मी कितनी भीषण पड़ रही हो, सर्दी कितनी भयंकर हो रही हो, बरसात कितनी भी भयंकर हो रही हो, हमने उस महात्मा को इधर से उधर आते जाते, घूमते फिरते, नहाते धोते कभी नहीं देखा। बस वहीं पड़े रहते थे अवधूत। और 20 वर्ष तक देखे, एक दो दिन की बात नहीं, 20 वर्ष हम लोगों के दृष्टि में रहे। और कोई सहानुभूति लेकर के कोई फल उनके पास ले जाता, कोई कुछ चुपचाप रख के चला जाए तो कुछ नहीं बोलते थे। और तुमने उनसे बात करने की कोशिश की कि बाबा कुछ खा लो, तो इतनी भयंकर गाली दे करके चिल्ला के पड़ते थे कि दोबारा आपकी हिम्मत न पड़ेगी बाबा से बात करने की। एकदम पागल जैसे मारी डालेंगे। क्रोध करते थे, बात किसी से नहीं करते थे, और कोई बात करे तो ऐसा फटकार देते थे कि दोबारा वो बात करने की हिम्मत न कर पाए। बस पड़े रहते थे ब्रज की रज में। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे खाते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदा रहते थे। 20 वर्ष तक हम लोगों ने देखा, और ना सर्दी का प्रभाव, ना गर्मी का प्रभाव, ना बरसात का प्रभाव। उनके पास संग्रह के नाम पर सिर्फ एक कंबल था, इसके अलावा हमने और कोई वस्तु उनके हाथ में नहीं देखी। ऐसे जो अवधूत होते हैं वो अपने निजानंद में इतने मस्त रहते हैं, वो किसी से प्रेम नहीं करते और ना चाहते कि कोई उनसे बात करे। कोई बात करने आवे तो पत्थर मार के भी भगा देते थे। क्यों? वो नहीं चाहते कि हमारी आसक्ति कहीं किसी में भी हो। किसी से प्रेम नहीं कर, उनको कहते हैं आत्माराम।
दूसरे नंबर के होते हैं आप्त काम, जो संसार में रह रहे हैं परंतु पूर्ण काम हो गए। पूर्ण काम माने जिनके मन में कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, परिपूर्ण हो गए। कोई कामना कोई वासना किंचित भी जिनके चित्त में नहीं रह गई, वे पूर्ण काम संत भी किसी से प्रेम नहीं करते, किसी से कोई व्यवहार नहीं रखते। ये दो तो उत्तम कोटि के हैं, पर दो अधम कोटि के भी होते हैं। अकृतज्ञ, कृतज्ञ माने किए हुए उपकार को मानने वाला, और अकृतज्ञ माने जो किसी का एहसान ना माने, जिसको कहते हैं एहसान फरामोश, उसी को कहते हैं अकृतज्ञ। आप उसके लिए कितना भी कुछ करो, वो कभी किसी का एहसान नहीं मानता, और ऐसा व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। वो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तैयार रहता है। तुमसे यदि कोई काम अटक गया तो ऐसी मीठी बातें करेगा, चिपड़ी चिकनी चुपड़ी, कि आपको अपनी बातों से प्रभावित करके, और जहां अपना काम सिद्ध हो गया फिर आपसे राम राम भी ठीक से नहीं करेगा। उस व्यक्ति को कहते हैं कृतघ्न। कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, वो केवल स्वार्थ सिद्धि में ही सजग रहता है। और चौथे नंबर का होता है गुरुद्रोही। गुरुद्रोही किसे कहते हैं? आप किसी से सच्चा प्रेम करें हृदय से, और वो आपके प्रेम का फायदा उठाए, लाभ ले, प्रेम का दोहन करे, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कोई ना कोई नाटक करके आपके सामने आ जाए, भैया मैं बहुत परेशान हूं, बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाया, 50,000 का उसने पर्चा बना करके दे दिया, आप कहां से लाऊं, तुम तो घर की स्थिति देख रहे हो। आपने 50,000 रुपया की गड्डी पकड़ा दी, मित्र चिंता ना करो, हम हैं ना, इलाज करवाओ, कमी पड़ेगी तो आप हमको याद करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मित्र मित्र के काम आएगा, परेशान मत हो, जाओ इलाज कराओ। और बाहर निकल के गड्डी देखते हुए बोले देखो कैसा उल्लू बनाया। तो एक व्यक्ति तुम्हें दिल से चाहता है, सच्चा तुमसे प्रेम कर रहा है, और तुम उसके प्रेम का दोहन कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो, उसे बेवकूफ बना रहे हो, मूर्ख बना करके पैसा झटक रहे हो, ऐसा व्यक्ति होता है गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को भी ठग ले, पागल बनावे, धोखा दे, वो गुरुद्रोही होता है। अब गोपियां आपस में इशारे में कहने लगी, बहन ये बताओ ये कौन से नंबर के हैं, कन्हैया किस श्रेणी में आते हैं? एक पीछे से बोली हमें तो चौथे नंबर में दिख रहे हैं। गुरुद्रोही। गोविंद ने सुन लिया, ए देवियों क्या कहा, मैं गुरुद्रोही हूं? कैसे? तो गोपियां बरस पड़ी, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, गुरुद्रोह नहीं तो और कौन हो। आपने परिभाषा दी गुरुद्रोही के, जो प्रेम करने वाले को पागल बनावे, धोखा दे। आपने हमारे साथ वही किया है। चीर चुरा के हमसे मिलने का आपने शरद पूर्णिमा की तिथि निर्धारित की 1 साल पहले। 1 साल हमने कैसे कैसे बिताई, एक एक दिन गिन गिन करके, और जब शरद पूर्णिमा आई तब आपने ही बंसी बजा करके हमें बुलाया भी, और हम सब संसार को तिलांजलि दे करके सर्वस्व त्याग करे भागी भागी पागलों की तरह आपसे मिलने आ गई जंगल में, तो आप हमें देखकर गायब हो गए। ये गुरुद्रोहिता की लक्षण नहीं है क्या तुम्हारे? प्रेमी जनों से कोई ऐसा क्रूर व्यवहार करता है जैसा तुमने हमारे साथ किया। भगवान हाथ जोड़ के बोले, ए देवियों ऐसे मत बोलो भाई, अरे तुम्हारे विरह में मैं तुमसे कोई कम थोड़ी दुखी हुआ। मेरे विरह में तुम रोती थी तो एक रोती थी और 4 समझाने लग जाती थी, मिलजुल के अपना दुख दर्द बांट लेती थी, पर मैं तो बिल्कुल अकेला था। मैंने तुम्हारे विरह की वेदना तुमसे ज्यादा उठाई भोगी है, क्योंकि मुझसे तो कोई बात करने वाला नहीं, मुझसे तो कोई मिलने वाला भी नहीं था, अकेला था। गोपियां बोली, नंबर 1 के तुम झूठा, तुम्हें हमारा विरह सताता तो हमें छोड़ के तुम भागते ही क्यों? क्या आवश्यकता थी भागने की? भगवान बोले, देवियों
न बिना विप्रलंभे न संयोग पुष्ट मश्नुते। बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। 12 मास दोपहरिया बनी रहे तो सूर्य भगवान की तरफ कोई देखेगा ही नहीं, पर अंधियारी रात आती है, उसके बाद जब सूर्य का उदय होता है तब सूर्य का महत्व समझ में आता है। सब सूर्य नमस्कार करने लगते हैं प्रातःकाल, सब सूर्य अर्घ्य देने लगते हैं। सूर्य की महिमा महत्व कब समझ में आया? जब अंधियारी रात बीच में आई। रात ना होती तो दिन के प्रकाश का क्या महत्व? इसलिए वियोग भी संयोग रस को पुष्ट करने वाला होता है। बिजली बहुत कम आती, अब तो लगभग खूब आने लगी है, परंतु एक जमाना था कि जहां बिजली आती, अरे बिजली आ गई, सब तुरंत अपने काम निपटाते थे, बिजली के काम। और पानी भरना है और जो भी बिजली से काम करने हैं तो फटाफट कहीं बिजली चली ना जाए। तो 12 मास 24 घंटे हर क्षण बिजली उपलब्ध हो तो फिर बिजली पर किसी का ध्यान नहीं जाता है? तो नित्य सुलभ है। कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, नित्य सुलभ होने पर उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। जो जितना दुर्लभ वो उतना कीमती। अच्छा एक बात बताओ, लोहा ज्यादा उपयोगी होता है या हीरा? तो विवेक से विचार करके सोच के देखोगे तो लोहा ज्यादा उपयोगी है। हीरे का क्या उपयोग है? कुछ नहीं, केवल शोभा। लोहे के बिना तो आपकी जिंदगी की गाड़ी ही रुक जाएगी। माताओं को भोजन में चिमटा चाहिए लोहे का, तवा चाहिए लोहे का, कढ़ाई चाहिए लोहे की, कितने काम लोहे के हैं। लोह पथगामिनी ट्रेन, बस आदि जितने भी हैं, आज का तो बर्तन सब स्टील के। तो लोहे से तो सारे काम चल रहे हैं, बिना लोहे के तो जिंदगी की गाड़ी रफ्तार रुक जाएगी, और बिना हीरा के कुछ नहीं रुकने वाला। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हीरा को देखा भी नहीं होगा ठीक से, जिंदगी आनंद से चल रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो महत्वपूर्ण जीवन में कौन है? लोहा। अनुपयोगी है हीरा, पर कीमत किसकी ज्यादा है? हीरे की, लोहे की नहीं। जबकि उपयोगिता लोहे की ज्यादा है, पर कीमत हीरा की ज्यादा है। कारण क्या है? हीरा दुर्लभ है, लोहा सुलभ है। भले ही कितनी उपयोगी चीज हो, सुलभ होने पर वह मूल्यहीन हो जाती है, ज्यादा उसका महत्व नहीं रहता। भोजन कितना भी बढ़िया बनाओ और रसोई में नमक ना होवे तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक बिना सब रसोई का स्वाद ही फीका पड़ जाएगा। पर मिर्च मसाले कितने सब होते हैं, रसोई में बहुत सामग्री है, चीनी शक्कर आदि आदि सबसे रसोई बनती है, परंतु नमक के बिना सब स्वाद फीका पड़ जाएगा। पर सबसे सस्ता कौन होता है? नमक। जो सबसे ज्यादा रसोई का स्वाद बढ़ाने वाला है वही सबसे ज्यादा सस्ता है। कारण क्या है? सुलभ है। सुलभ है इसलिए सस्ता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस मौसम में सेव सस्ता हो जाता है, टमाटर महंगा हो जाता है। तो टमाटर लेके कोई थोड़ी आएगा, सेव लेकर के खूब आएगा, क्योंकि सेव भले ही अच्छा लगता है, उपयोगी है, बाकी सस्ता है। तो भैया जो भी चीज है, जो जितनी सस्ती होगी, मूल्य सुलभ होगी, उतनी ही मूल्यहीन होगी। एक जमाना था, माताएं आए दिन एक ही शिकायत करती थी, हमारे पतिदेव तो मशीन की तरह 24 घंटे भागम भाग लगे रहते हैं, इनको तो रविवार की भी छुट्टी नहीं है कि चैन से घर में आराम से रहें। देवियां पतियों से एक ही शिकायत रखती हैं, इनको हमारे लिए समय ही नहीं है, इनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। और जब कोरोना काल आया तो सब पति अपने अपने घर आ गए, और जो बाहर निकले उसके लिए पुलिस वाले डंडा लिए खड़े थे स्वागत के लिए। तो सब अपने अपने घर में घुसे रहे, कई महीनों तक घर में पड़े रहे। तो वे देवियां कहने लगी, अब ऐसे ही पड़े रहोगे कि निकल के बाहर कुछ काम धंधा देखोगे? ऐसे पड़े पड़े कब तक खाएंगे? मतलब क्या हुआ? जब दुर्लभ थे तब महत्वपूर्ण लगते थे कि उनके पास समय नहीं है, समय नहीं है। और जब सुलभ हो गए घर में ही तो महत्वहीन हो गए। कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो।
व्यास जी खुद ही आकर के हमसे भागवत करा लो, हमसे कथा करा लो भैया, जो देना चाहो सो दे दो। तो लोग फ्री में भी कथा कहने आएंगे तो अभी लोग टाला मटोली करेंगे, हाँ महाराज अभी सुन के ही तो आए हैं, ठीक है फिर कभी देखेंगे, कोई नहीं आएंगे। और किसी से कहो कि कथा हमें करानी और साल भर की लिस्ट पकड़ा दो कि भैया साल भर तक तो टाइम नहीं है, तब देखो कितना महत्व समझ में आता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे महाराज अंतरराष्ट्रीय व्यास है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ऐसे हैं वैसे। ये संसार का सत्य है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, वो जितना दुर्लभ होगी उतना ही उसकी कीमत होगी। दमाद जब कभी ससुराल में आवे देखो क्या खतरदारी होती है, और दमाद यदि घर जमाई बन के घर में ही आ जाए फिर देखो क्या दुर्दशा होती है। बोलो राधे राधे। राधे। सत्य है कि नहीं? भगवान कहते हैं देवियों इसी प्रकार मैं तुम्हारे लिए सुलभ था, बंसी बजाई तुम दौड़ के आ गई, हम सब तुरंत उपलब्ध हो गए, आनंद नहीं आया इस मिलन में। पर इतना छटपटाने के बाद, इतना बिलखने के बाद, रोने के बाद पुनः मेरी प्राप्ति तुम्हें हुई है, तो ये अलौकिक मिलन के रस को उद्दीप्त करने वाला मिलन होगा। इसी आनंद को प्रकट करने के लिए ये वियोग भी बहुत जरूरी था। ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतु भजाम्यमीसा मनुवृत्त वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यव्रतो न वेद। देवियों इसलिए तुमने जो मुझे प्रेम प्रदान किया है, इस प्रेम के बदले में मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तुम ही कृपा करके मुझे उऋण कर दो तो बात और है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जब ऐसी बात कही तो गोपियां गदगद हो गई, गोपियां भी गदगद हो गई गोविंद के विनम्र वचनों को सुन करके। तो प्रभु ने क्या लीला करी, जितनी गोपियां थीं उतने ही गोपाल बन के प्रकट हो गए, और प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैयां डाल के जब ताता थैया भगवान ने रास रचाया, नृत्य किया, तो हर गोपी को यही लगा कि गोविंद केवल मेरे हैं और मेरे साथ हैं, मैं ही इनकी विशेष प्रेयसी हूं। और जैसी ताता थैया नाचने लगे गोविंद, उसी समय देवादिदेव महादेव काशीवासी अवधेश्वर महादेव भोले बाबा भी, उनके मन में भी उमंग उठी, हम भी तो रास रस का दर्शन करें। तो भागे भागे पहुंच गए काशी से वृंदावन धाम। जैसे ही भोले बाबा घुसने लगे रास मंडप में, गोपियों ने रोक दिए, ए बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर काम नहीं है, निकलो बाहर। यहां पुरुष केवल एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता। भोले बाबा ने खूब हाथ जोड़कर अनुनय विनय करी, देवियों अरे सैकड़ों साल के बाद ज्ञान वापी से बाहर निकल के आया हूं, अब तो कम से कम रास का रस आस्वादन करने दो, ऐसे धक्का मत मारो। मैं भी बहुत बढ़िया नाचता हूं, लोग मुझे भी नटराज राज कहते हैं, एक बार मेरा नृत्य देखो तो सही। पर गोपियों ने कहा जहां मर्जी आवे तहां ठुमका लगाओ, और रास मंडप के भीतर तो आप नहीं जा सकते। बोले बाबा ने मन में सोचा तो हम भी अब रुकने वाले नहीं हैं। तुरंत भाग करके गए जमुना जी में, मारी डुबकी, और बड़ी बड़ी अपनी जटाओं का जूड़ा बांध लिया, और लहंगा फरिया पहन के चुनरी में मुंह छुपा करके नथ बेंदा से सुंदर छैल छबीली छोरी बन गए, और गोपी बन के छम छम करते हुए गोपियों के झुंड में सम्मिलित हो गए। गोपियां पहचान ही नहीं पाई कि ये कौन है, परंतु जब गोविंद की दृष्टि पड़ी कि ये मोटी तगड़ी नई नवेली गोपी कौन कहां से आई गई, आज से पहले नहीं देखी, ध्यान से देखते ही प्रभु पहचान गए। मुस्कुरा के बोले, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की। तो यहां अवधेश्वर महादेव विराजमान हैं, और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान हैं। काशी से गोपी बन करके वहां पहुंचे, और आज भी गोपेश्वर महादेव का जो श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नथ पहनाया जाता है, साड़ी उड़ाई जाती है, लहंगा पहनाया जाता है, सखी रूप में ही उनका श्रृंगार किया जाता है। जब भी श्री धाम वृंदावन दर्शन करने जाओ बिहारी जी के,
तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। उनके दर्शन के बिना ब्रज की यात्रा अपूर्ण मानी जाती है, इसलिए गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करना चाहिए। तो सोचिए, जिस महारास में काम को भस्म करने वाले कामारी शंकर स्वयं सखी भेष में, गोपी भेष में नाच रहे हों, वो रासलीला भला काम क्रीड़ा हो सकती है? कदापि नहीं। काम विजय क्रीड़ा है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने इस महाराज के माध्यम से कामदेव का अहंकार तोड़ा है और उसी काम को अपना दास बनाया है। इसी दिव्य भगवान की काम विजय क्रीड़ा ही रासलीला है। आइए हम भी चलते हैं रासलीला में अपने मन को लेकर, भोले बाबा की तरह।